प्रस्तुत डिक्टेशन 90 शब्द प्रति मिनट की गति से है। डिक्टेशन शुरू होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। हिंसा पर काबू पाने की आम लोगों में उम्मीद से ज्यादा ताकत शांति कायम करने का केवल एक ही तरीका नहीं है, जिसका इस्तेमाल बाइडन प्रशासन अफगानिस्तान व यमन में कर रहा है। राष्ट्रपतियों का हाथ मिलाना, गुप्त शांति समझौते तथा सरकार व विद्रोही नेताओं के बीच वार्ता, ये सामान्य और ज्यादा प्रचलित तरीके हैं। एक किताब में उजागर किया कि इजवी जैसे द्वीप में शांति इसलिए है क्योंकि वहां के लोग शांति की संस्कृति का पालन करते हुए आपसी समझौतों के जरिए मतभेद सुलझाते हैं, जैसे कि ब्लड पैक्ट। इसके तहत दोनों पक्ष इस बात पर सहमत होते हैं कि वे कभी एक दूसरे को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। जहां भी यह शोध किया गया, यही पाया कि आम नागरिक और जड़ों से जुड़े कार्यकर्ता निजी संपर्कों के आधार पर सशस्त्र बल के लोगों को वार्ता के लिए मना लेते हैं। बोस्निया से इंडोनेशिया और इराक तक स्थानीय निवासियों ने इसी तरह अपने स्तर पर शांति कायम रखी। पैरा। द्वितीय विश्व युद्ध में भी आम नागरिकों ने रोजमर्रा की शांति बनाए रखने के लिए अपने स्तर पर ही प्रयास किए। शांति स्थापना के प्रचलित तरीकों का विकल्प ज्यादा बेहतर विदेशी मध्यस्थ जैसे अमेरिका का शांति के स्थानीय प्रयासों में दखल दिए बिना प्रचलित तरीका अपनाते हुए सहयोग करना अच्छा है। लेकिन इसके कुछ रोल मॉडल भी हैं जिनसे सीखा जा सकता है। निसंदेह सरकारों और उच्च स्तरीय समझौता वार्ता को सहयोग देने की महत्ता को नकारा नहीं जा सकता, क्योंकि वास्तविक शांति तभी संभव है जब ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर दोनों तरह से, यानी सबकी भागीदारी से इसके लिए प्रयास हो। स्पष्ट है कि मूलतः तरीका बदलने की जरूरत है। इन सुझावों के आधार पर न केवल युद्धग्रस्त क्षेत्रों में शांति कायम की जा सकती है, बल्कि अमेरिका जैसे शांत नजर आ रहे देश में भी नस्ल, जाति, धर्म और राजनीति के नाम पर होने वाले संघर्ष खत्म किए जा सकते हैं। पैरा। हिंदू मान्यता के अनुसार दिव्य त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु को पालनहार माना जाता है, जो विभिन्न अवतारों का रूप धारण कर इस ब्रह्मांड का प्रबंधन करते हैं। उन्हें एक प्रभावी लीडर और प्रबंधक के रूप में देखा जा सकता है। भगवान विष्णु को कला और रेखा चित्रों में 4 भुजाओं वाले देवता के रूप में दर्शाया गया है, जिनमें उन्होंने शंख, चक्र, गदा और कमल धारण किया हुआ है। ये चारों ऐसे अस्त्र या उपकरणों को दर्शाते हैं जो उन्हें प्रभावी रूप से नेतृत्व और प्रबंधन करने में सक्षम बनाते हैं। इन्हीं अस्त्रों का नेतृत्व में महत्व भी है। पैरा। शंख प्राचीन समय में घोषणाओं और संकेतों के लिए शंख का इस्तेमाल किया जाता था। शंख एक लीडर को स्पष्ट और पारदर्शी संचार माध्यमों को विकसित करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह देता है
कि सभी प्रकार के विचारों और सुझावों को बिना किसी हिचकिचाहट के साझा किया जाना चाहिए। पैरा चक्र भगवान विष्णु का चक्र धुरी के रूप में उनकी तर्जनी उंगली पर घूमता है। यह एक तंत्र की निरंतर बदलाव की प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसे एक बुद्धिमान लीडर को स्वीकार करना चाहिए। चक्र यह भी दर्शाता है कि मौजूदा प्रक्रियाओं में लगातार समीक्षा और प्रतिक्रिया को शामिल किया जाना चाहिए। पैरा गदा यह नीतियों और मानकों के मजबूत ढांचे का प्रतिनिधित्व करती है, जो एक लीडर को अनुशासन और गुणवत्ता बनाए रखते हुए कर्मचारियों का समर्थन करने के लिए स्थापित करना चाहिए। पैरा कमल पुष्प सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले कर्मचारियों को प्रबंधक या लीडर की ओर से प्रदान की जाने वाली मान्यता और पुरस्कार को कमल के माध्यम से संदर्भित किया गया है। कमल मटमेले पानी में पनपता है, जो दर्शाता है कि वह अनन्य है, सामान्य से अलग है और अपनी संपूर्ण क्षमता का इस्तेमाल कर रहा है। सभी प्रबंधक या लीडर इन उपकरणों का उपयोग विभिन्न अनुपातों में करते हैं, लेकिन स्थिति के अनुसार एक सही संतुलन बनाना ही प्रभावशाली होता है। स्टॉप।